बेटा रिएक्शन में थोड़ा सा एक बार करेक्शन आया है। मैं दो जगह करेक्शन आपको बता दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का डीएसपी नंबर पे एक मैसेज आ रहा है कि सर इसको लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, तो मैं कंट्रोवर्सी दूर कर देना चाहता हूं। बेटा पढ़ाते टाइम, टीच करते टाइम थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ है, वो मैं करेक्शन करा दे रहा हूं। करेक्शन लेक्चर नंबर 2 में, राइट है ना। लेक्चर नंबर 2 में आप देख लेना बेटा, टाइमिंग होगा 35 मिनट्स। आपको मैं पढ़ा करके दे रहा था कायरल सेंटर, राइट है ना बेटा। करेक्शन है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 35 मिनट्स। और इस कंपाउंड में एक करेक्शन था। करेक्शन ये था, मैं आपको कायरल सेंटर पढ़ा करके दे रहा था। एंड मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कायरल सेंटर में मैंने बोला था ये कायरल सेंटर है 1, ये कायरल सेंटर है 2 और ये कायरल सेंटर है 3। और मैंने बोला था बेटा इसमें टोटल 3 कायरल सेंटर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जान करके बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने मेरे मिस्टेक को पहचान लिया। 3 नहीं होगा बेटा, 4 कायरल सेंटर होगा। ये भी हमारा कायरल सेंटर है। देखो कैसे, इस कार्बन के साथ बताइए बेटा इधर क्या अटैच है, H अटैच है, यस सर। अब इधर देखो बेटा, इधर क्या अटैच है, OH वाला पार्ट है। इधर कहीं पर OH वाला पार्ट है क्या, नहीं सर। मतलब ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट हो गया। अब मैंने क्या बोला था, मानकर चलो आप बहुत धनवान व्यक्ति हो, दो नौकर लो और दोनों को एक रास्ते पर इधर दौड़ा दो, एक रास्ते पर इधर दौड़ा दो और उनका लोकेशन चेक करते चलो। ये इधर जाएगा और क्या बोलेगा, हेलो हेलो CS2। ये भी क्या बोलेगा बेटा, हेलो हेलो CS2। यहां तक तो सेम आया ना, CS2 यहां तक तो सेम आया। सेम आ गया तो और आगे बढ़ो, फिर ये बताओ ये क्या बोलेगा, CH2H5। मेरे प्यारे बच्चों, ये CH3 नहीं है, C2H5 है। और ये क्या बोलेगा, हेलो हेलो CH3। अब बेटा ये दोनों डिफरेंट आ चुका है, समझ में आया क्या, बोलो। इधर क्या है CS2, इधर क्या है CS2, यहां तक तो सेम है। फिर आगे बढ़ो, ये क्या बोलेगा, CH2H5। ये क्या बोलेगा बेटा, CH3। मेरे प्यारे बच्चों ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, मतलब ये भी कायरल सेंटर आ गया। सो इसमें कायरल सेंटर टोटल कितने होंगे, 4 हो गया। मैंने शायद 3 दिया था, लेकिन 3 नहीं होगा बेटा, 4 होगा, ठीक है ना। एक और करेक्शन है लेक्चर नंबर 4 में। टाइमिंग सबसे लास्ट एग्जांपल देखना 48 मिनट्स का, उसमें RNS कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा करके दे रहा था। तो थोड़ा सा एक बार नंबरिंग देखते हैं बेटा, इसका नंबरिंग हम देखते हैं। तो बताइए 1 2 3 4, राइट है ना, 1 2 3 4। अब इसको देखते, राइट है। ये सेकंड वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 नंबर, राइट है ना। नंबरिंग देना मैंने आपको बताया था। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब बताओ लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। 1 2 3 अगर हम चलेंगे, बताओ ये कैसा है, 1 2 3 चलेंगे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एस नहीं होगा, बिकॉज द लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। सो ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बताइए क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। मैंने शायद आंसर एस दिया है, बट बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि ये लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, राइट है ना। चलिए नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। तो ध्यान में रख लेना, ये जो होगा वो कैसा होगा, आर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको नंबरिंग दे दो। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 1 2 3 अगर हम चलते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी बेटा कैसा हो जाएगा, आर, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ये भी हमारा हो जाएगा आर, राइट है। अब इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, 2R 3R, 2R 3R। पॉइंट क्लियर हो गया। 2 पर भी आएगा R, 3 पर भी आ जाएगा R। अब 1 2 3, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और यहां पर 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनॉल, राइट है। 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। तो 2R 3R एंड 3 ब्रोमो, राइट है बेटा, 2 ब्यूटेनॉल। ये थोड़ा सा एक माइनर करेक्शन आया था, इसको करेक्शन कर लेना बेटा। हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ RCC। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था RNS कॉन्फ़िगरेशन इन 2D स्ट्रक्चर।
यस सर या नो सर? यस सर। आज हम बात करेंगे RNS कॉन्फ़िगरेशन इन 3D स्ट्रक्चर मींस वेज डैश फार्मूला में। वेज डैश फार्मूला क्या होता है? ये क्या तामझाम लिखा है बाद में देख लेना, पहले मेरी बात को सुनो बेटा, ठीक है? तो देखो यहां पर 1 2 3 4 4 एग्जाम्पल आपके सामने है। इन चारों में हमें RNS कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाइन होता है, ये वाला लाइन जिस पर BR अटैच है, इसको बोलते हैं वेज लाइन। कौन सा लाइन? वेज लाइन। ये जो लाइन होता है उसको कौन सा लाइन बोलना बेटा? वेज लाइन। ये कटी हुई लाइन ऐसे उसको बोलते हैं डैश लाइन, और ये जो होता है उसको बोलते हैं सॉलिड लाइन। 3 टाइप्स का लाइन। कौन कौन सा? एक क्या हो गया बेटा? वेज लाइन। ये कौन सा लाइन है? डैश लाइन। और ये दोनों कौन सा लाइन है? सॉलिड लाइन। पॉइंट क्लियर हो गया? अब चलिए हम बात करते हैं पॉइंट को लेकर के कि ये है हमारा वेज लाइन। ये वेज लाइन देख लो, यही वेज लाइन है। रिप्रेजेंट अ बॉन्ड प्रोजेक्शन अबव द प्लेन। देखो 3 चीज होगा, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं। एक होगा ऑन द प्लेन, एक होगा एबव द प्लेन, और एक होगा बिलो द प्लेन। 3 प्लेन होंगे। ये जो होता है वो एबव द प्लेन, डैश लाइन बिलो द प्लेन, और ये मानकर चलो ये हमारा ऑन द प्लेन। प्लेन समझ में आता है ना? एक होगा एबव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन, है ना? ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये होगा ऑन द प्लेन, एक होगा एबव द प्लेन, और एक होगा बिलो द प्लेन, राइट है ना? तो ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन ये सॉलिड लाइन होगा। देखो सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड ऑन द प्लेन। ये ऊपर गया, एबव द प्लेन ये होगा वेज लाइन। देखो वेज लाइन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड प्रोजेक्शन एबव द प्लेन। और मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा लाइन होगा? डैश लाइन, है ना? डैश लाइन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड प्रोजेक्शन बिलो द प्लेन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? तो एबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, या फिर आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना है, बस डायरेक्ट हम आते RNS कॉन्फ़िगरेशन पे। तो उसमें 2 पॉइंट आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को अभी हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझना। RNS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश फार्मूला, वेज डैश फार्मूला को बेटा हम 3D भी बोलते हैं। अभी मैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बोल रहा था, वो 2D था, और ये कैसा बेटा? 3D। वेज लाइन ये रिप्रेजेंट एबव द प्लेन, डैश लाइन ये रिप्रेजेंट बिलो द प्लेन, सॉलिड लाइन ये रिप्रेजेंट ऑन द प्लेन। यस सर या नो सर? यस सर। अब हम बात करेंगे 4 एग्जाम्पल। ये क्या लिखा है बाद में सुनना, पहले 4 एग्जाम्पल समझो। इसको नंबरिंग दो बेटा। ये काइरल सेंटर है कि नहीं है? यस सर। देखो ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? कार्बन का। जाहिर सी बात है बेटा ये 1 मार्क्स गेन करेगा। बहुत सारे बच्चों को 3D स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन जाता है, सर यार ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। मेरा वीडियो लेक्चर देखो, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत सिंपल मेथड है। देखो यहाँ पे पहले बताओ ये कौन है बेटा? कार्बन। ये कौन है बेटा? कार्बन। ये कौन है बेटा? ब्रोमीन। ये कौन है बेटा? हाइड्रोजन। जाहिर सी बात है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, एटॉमिक वेट भी ज्यादा होगा, तो ये 1 नंबर हो गया। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, सबसे लास्ट में आ जाएगा लोवेस्ट प्रायोरिटी। लोवेस्ट प्रायोरिटी का मतलब 4 नंबर, सबसे लास्ट में हम जिसको प्रायोरिटी देंगे 4 नंबर, ये लोवेस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें बता दो, CIP रूल्स पता है ना? बोलो। इसमें फर्स्ट कौन? कार्बन। इसमें फर्स्ट कौन? कार्बन। क्या प्रायोरिटी डिसाइडेड हुआ? क्या नहीं सर? बेटा अगर पहले एलिमेंट से प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होता है तो नेक्स्ट हाईएस्ट पर जाते हैं। बेटा यहां पर कार्बन के बाद अगला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। यहां पे कार्बन के बाद अगला एलिमेंट कौन है? कार्बन। बताइए हाइड्रोजन और कार्बन में किसको प्रायोरिटी दोगे? सर हम कार्बन को देंगे। तो जाहिर सी बात है बेटा ये ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, ये पहला मार्क्स गेन करेगा। उसके बाद ये देखो ये कार्बन डिसाइडेड नहीं हुआ, फिर इसके बाद ये कार्बन है और इधर कौन है? हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये क्या आ गया बेटा? फोर्थ। अब ध्यान से सुनना, लोवेस्ट प्रायोरिटी पर अपना निशाना लगाओ। लगा लिया? ये 4 नंबर वाला लोवेस्ट प्रायोरिटी अगर डैश लाइन पर है तो बहुत सिंपल, ध्यान से सुनना। बताओ लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर है ना? अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर है, 1 2 3 चलो। अगर वो क्लॉकवाइज है तो R बोल देना, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बोल देना बेटा? S। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्या मैंने बोला?
अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर है, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर है, देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर है, 1 2 3 चलो, क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। तो बता दो ये लोवेस्ट प्रायोरिटी किस लाइन पर है, डैश लाइन पर। चलो नंबरिंग देते, नंबरिंग तो दिया जा चुका। अब बताओ बेटा 1 3 2 चलोगे क्या? नहीं सर, हम तो 1 2 3 चलेंगे, 4 को क्रॉस करते हुए चलो। तो देखो 1 2 2 से आए 1 2 3, बताइए कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या मिल जाएगा? आर। चलिए मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल, ध्यान दो। नंबरिंग दो वही सेम है, ये आ गया ब्रोमीन 1 नंबर है ना बेटा, ये सेकंड एग्जांपल है। ये क्या आ जाएगा? 2 नंबर, ये क्या आ जाएगा? 3 नंबर, और ये 4 नंबर। बहुत सा आसान है। बताओ चौथा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वो किस लाइन पर है? डैश लाइन पर है। ठीक है, डैश लाइन पर है, तो डैश लाइन पर है तो 1 2 3 जाओ। ये 1 3 2 मत चले जाना, 1 2 3 जाओ, फोर्थ को भूल ही जाओ, फोर्थ को ध्यान ही मत दो। 1 2 3 गए, एंटी क्लॉकवाइज आया तो उसे क्या बोल देना? एस। तो एक सिंपल सा पॉइंट है, इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी इज प्रेजेंट ऑन डैश लाइन एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम 1 2 3 इट इज अ क्लॉकवाइज, देन आर एंटी क्लॉकवाइज, तो एस। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो क्या मिल जाएगा? एस। चलिए थर्ड पर आते हैं, थर्ड पर आते, बोलो ये कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ट्रीटियम। ट्रीटियम का एटॉमिक वेट 3 होता है, ये सबसे लास्ट में आएगा। सबसे ज्यादा एटॉमिक वो नंबर ब्रोमीन का, उसके बाद आ जाएगा क्लोरीन का, उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन का, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? ट्रीटियम। आइसोटोप है बेटा, ठीक है, हाइड्रोजन का। तो चलो बताओ लोवेस्ट प्रायोरिटी किस लाइन पर है? डैश लाइन पर है। 1 2 3 चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 चलो। बता कैसा है? क्लॉकवाइज। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? आर। कितना सिंपल है। चलो इसको नंबरिंग दो, ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, और ये क्या बन गया? 4। देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी किस लाइन पर आ गया? डैश लाइन पर आ गया। 1 2 3 हम चलते हैं, 1 2 3 चलते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया? एस आ गया। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको। चलिए बेटा कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो 5 6 7 8 9 10 कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा एग्जाम्पल लेकर के, समझते चल रहा। पहला एग्जाम्पल बोलो, नंबरिंग दो। इधर पहला कौन है? ऑक्सीजन। इधर कौन है बेटा? हाइड्रोजन। इधर कौन है बेटा? कार्बन। और इधर भी कौन है? कार्बन। तो जाहिर सी बात है ये 1 नंबर और ये 4 नंबर। यस सर या नो सर? यस सर। मेरे प्यारे बच्चों ये कौन है? कार्बन। और ये कौन है? कार्बन। क्या प्रायोरिटी डिसाइडेड हुआ? क्या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट कौन है? हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर नेक्स्ट कौन है? ऑक्सीजन। सो ये हो जाएगा सेकेंड, और ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड, और ये फोर्थ। राइट है ना। पूरे ग्रुप CH2OH को मत देखना बेटा, पहले एलिमेंट पर जाना। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वो किस लाइन पर है? सर ये तो डैश लाइन पर है। तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर आता है, क्लॉकवाइज चलो आर, एंटी क्लॉकवाइज चलो तो एस। तो बताओ 1 2 3 है ना, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताओ ये कैसा है? क्लॉकवाइज। सो मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बना? आर। ठीक है, 6th नंबर आते। अब तो नंबरिंग दे दो यार। ये पहला कार्बन ए। प्रोटियम आपको पता है बेटा, ये होता है प्रोटियम, ये ड्यूटीरियम है ना, और ये ट्रीटियम ये होता है। तो ये तीनों आइसोटोप है, तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, बस मास नंबर डिफरेंट है। ये ट्रीटियम है तो ये सेकेंड पोजीशन आएगा, ये ड्यूटीरियम है ये थर्ड पोजीशन आएगा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट सबसे कम है, ये लास्ट पोजीशन पर आता है। यस सर या नो सर? यस सर। अब एक बार बताओ बेटा, लोएस्ट प्रायोरिटी किस लाइन पर आ गया? डैश लाइन पर आ गया। 1 2 3 चलो ऐसे, 1 2 3 चलो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। बोल दे बेटा ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया? इस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, चलो इसको बताओ, ये क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन है, उसके बाद ट्रीटियम ये 2 नंबर, उसके बाद ड्यूटीरियम ये 3 नंबर, सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन ये 4 नंबर। ठीक है, अब जाओ 1 2 3 ऐसे जाओ, 4 को क्रॉस करो ठीक है, लेकिन 1 2 3 ही जाना। 1 2 3 जान ले, बताओ क्लॉकवाइज। बोलो ये क्या मिल जाएगा बेटा? आर। ठीक है, 8th नंबर आते हैं।
अब तो बता ले जाओ बेटा, फर्स्ट कौन है कार्बन, फर्स्ट कौन है कार्बन, फर्स्ट कौन है नाइट्रोजन, फर्स्ट कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहला नंबर, नाइट्रोजन दूसरा नंबर, ये CH3 है और ये C2H5 ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। लोवेस्ट प्रायोरिटी किस लाइन पर आया, डैश लाइन पर आया। अब बता दो बेटा क्या 1 3 2 जाओगे, नहीं सर 1 2 3 जाएंगे, फोर्थ को क्रॉस करते हुए जा रहे हो, जाने दो। कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, बोलो क्या मिल जाएगा, एस। लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये 1 नंबर है ना, ट्रिटियम 2 नंबर, ड्यूटेरियम 3 नंबर, हाइड्रोजन 4 नंबर, ठीक है। चलो बताते हैं 1 2 3 क्लॉकवाइज, लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर है, क्लॉकवाइज। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, आर। 10 नंबर आते, बोलो फर्स्ट कौन है, ऑक्सीजन 1 नंबर, इधर कौन है बेटा कार्बन, इधर कौन है बेटा कार्बन, लेकिन कार्बन के साथ अगला हाइड्रोजन यहां पे ऑक्सीजन है, तो ये सेकेंड नंबर, ये आ जाएगा सेकेंड नंबर, ये आ जाएगा थर्ड नंबर और ये कौन सा नंबर आ जाएगा, फोर्थ। बताओ 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, बोलो ये क्या बन जाएगा, एस। क्लियर हो गया। तो ये अभी तक मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा था कि जिसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी किस लाइन पर होता है, डैश लाइन पर। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर रहा 1 2 3 चलो, क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। नाउ अब हम मूव करेंगे, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर न होकर के वेज लाइन पर आए या सॉलिड लाइन पर आए, तब हम कैसे निकालेंगे उसका आरएनएस, इसको नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर रहा तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, वो तो तुरंत आप चले जाओगे 1 2 3 चलो, क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। लेकिन सवाल यह है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर न आकर के अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वेज लाइन पर आ गया या अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी सॉलिड लाइन पर आ गया, तब कैसे डिसाइडेड करेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वेज लाइन पर आ गया या लोवेस्ट प्रायोरिटी अगर डैश लाइन पर आ गया तो हम कैसे डिसाइडेड करेंगे। बेटा बहुत सारे टीचर अलग अलग रूल्स बनाते हैं, बहुत सारे बुक्स में आप पढ़ोगे उसमें लिखा होता है इवन इंटरचेंज कर दो, ऑड इंटरचेंज कर दो। देखो सारे के सारे रूल्स परफेक्ट आते हैं, राइट है ना। सारे के सारे जो भी आप रूल्स फॉलो करोगे उसे मोस्टली 95% आंसर आ ही जाएगा, लेकिन 5% कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जिससे आप बहुत सारे लेक्चरर को सुनो, बहुत सारे बुक्स को रिफर करो, उसमें 5% में हो सकता है वो आंसर न आए। लेकिन मैं आपको एक रूल्स बताऊंगा बेटा, मैं आपको एक रूल्स बताऊंगा, बस उस रूल्स को आप फॉलो कर लो, 101% जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो सारे के सारे आंसर आ जाते हैं, राइट है ना। कि मतलब अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर नहीं रहा तो कौन सा रूल्स फॉलो अप करेंगे। सिंपल सा एक तरीका जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, सारे रूल्स को किनारे रखो, मेरा बस एक पॉइंट ध्यान में रखो, पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इसी रूल्स के थ्रू। देखो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर न हो, या तो वो सॉलिड लाइन पर होगा या फिर वो वेज लाइन पर होगा, तो कुछ ऐसा करो कि लोवेस्ट प्रायोरिटी को डैश लाइन पर पहुंचा दो। लोवेस्ट प्रायोरिटी जो 4 नंबर होगा वो उसको किस लाइन पर पहुंचा दो, डैश लाइन पर। कितने इंटरचेंज करना, 2। आठ वाला कॉन्सेप्ट छोड़ ही दो बेटा, पूरे की पूरे आंसर आएगा, बस एक ही रूल्स फॉलो करो, क्या कि कुछ ऐसा करो कि लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर आ जाए। कितने इंटरचेंज करोगे, 2 इंटरचेंज, एक नहीं बेटा 2 इंटरचेंज। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों पर ध्यान में रखना, 2 इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन जैसा पहले था वैसा अभी भी रहेगा। 2 इंटरचेंज करने से, इवन इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, ऑड में आता, इवन में नहीं आता। सिंपल सा एक काम करो, इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी इज नॉट प्रेजेंट ऑन द डैश लाइन, क्या करो, कुछ ऐसा करो कि लास्ट वाला डैश लाइन पर पहुंचा दो, 2 इंटरचेंज करो। देखो 3-4 एग्जांपल लूंगा, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो कैसे, पहले इसमें नंबरिंग दो, बताओ इसमें फर्स्ट कौन है, नाइट्रोजन, फर्स्ट कौन है, कार्बन, फर्स्ट कौन है, कार्बन, इसमें हाइड्रोजन। जाहिर सी बात है बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जाता हो 1 नंबर और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर
सबसे कम ये 4 नंबर। अब बताओ इसमें फर्स्ट, ये देखो ना, ये इथाइल ये मिथाइल है, इसमें पहला कार्बन, इसमें भी फर्स्ट कार्बन, इसमें नेक्स्ट आ जाएगा हाइड्रोजन, इसमें नेक्स्ट हो जाएगा कार्बन। तो ये बेटा ये पहले प्रायोरिटी गेन करेगा, तो ये आ जाएगा सेकेंड और ये क्या आ जाएगा थर्ड। अब हम इंटरचेंजमेंट करने जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, देखो ये चौथा वाला प्रायोरिटी क्या डैश लाइन पर है क्या? क्या डैश लाइन पर है क्या? बोल दो नहीं सर ये तो डैश लाइन पर नहीं है। तो करोगे क्या? 2 इंटरचेंज करना है, बस 2 में देखो तुरंत आंसर आ जाएगा, राइट है ना। जैसे बोलते हैं ना 2 बुध जिंदगी के, वैसे 2 बुध यहां पे मिला दो, RSN कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा बेटा। तो क्या करो कि पहले कुछ ऐसा करो कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी उसको डैश लाइन पर पहुंचा दो। तो बताओ डैश लाइन हमारा ये है ना, लोवेस्ट प्रायोरिटी ये है ना, तो कुछ ऐसा करो कि पहला इंटरचेंजमेंट करते। चलो बताओ हम यहां पे फर्स्ट इंटरचेंज, फर्स्ट इंटरचेंज, देखो क्या करना, लोएस्ट प्रायोरिटी को डैश लाइन पर पहुंचा दो बस, और इसको इधर फेंक दो। इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करो, H को इधर फेंक दो, इसको इधर ला दो। अब इसको एज इट इज रहने देना। तो बताओ क्या बन जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा NH2, यस सर। ये H को इधर फेंको, देखो इधर क्या आ जाएगा H, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा CS2 और इधर क्या आ जाएगा CS3। क्लियर हो गया। और इसको एज इट इज रहने दो, ये CS3 एज इट इज है, ठीक है ना। देखो हमने पहला इंटरचेंज किया। अब मैंने पहला इंटरचेंज किया तो बताओ ये लोवेस्ट प्रायोरिटी 4 नंबर वाला डैश लाइन पर आया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों केवल एक ही इंटरचेंजमेंट नहीं करना है, हमें 2 इंटरचेंजमेंट करना है। कितने इंटरचेंजमेंट? 2 इंटर। अब हम बात करेंगे सेकेंड इंटरचेंज, सेकेंड इंटरचेंज। देखो मैं एक ही बार में बता दे रहा हूं, इसको इधर पहुंचा दो तो इसको इधर पहुंचा दो, देखो वो मिल गया। अब इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, बहुत सिंपल सा तरीका। क्या मैंने बोला, पहले इंटरचेंजमेंट में जो चौथा वाला है ना उसको डैश लाइन पर छोड़ करके चले आओ, तो इसको इधर लेकर के जाओगे, इसको इधर लेकर, एक बार हो गया, और दोबारा इसको इधर और इसको इधर, बस हो गया बेटा। इतने से आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा ऐसा मत करना कि सर हमने एक बार इंटरचेंजमेंट ऐसे कर दिया, फिर दोबारा इसको फिर से इधर पहुंचा दे, इसको इधर पहुंचा दिया, या दोबारा इसको इधर कर देना, इधर कर देना। अरे बेटा इसको इधर लाओगे क्या? नहीं, तब तो ये डैश पर नहीं वेज पर आ जाएगा। हमें करना क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी को डैश लाइन पर लेकर के आना। देखो डैश लाइन पर आ गया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? पहले बार करो कि लोवेस्ट प्रायोरिटी को डैश लाइन पर पहुंचा दो। देखो बेटा लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर गया, अरे गया, लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर गया, लेकिन कितना इंटरचेंजमेंट हुआ? एक ही हो गया। हमें इंटरचेंजमेंट कितने करने हैं? 2। अब दूसरा एक काम करो, इनके पोजीशन को चेंज, पहली बार इसके पोजीशन को चेंजमेंट करो, दोबारा इसके पोजीशन को चेंजमेंट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये जैसा था एज इट इज रहेगा। देखो ये इधर था, ये H था, है ना, और ये समझो एक इधर, इधर बताओ क्या है बेटा CS2, ठीक है। देखो यहां पे CS2 और इधर क्या है CS3। अब इसके पोजीशन को इंटरचेंजमेंट कर दो तो बताओ यहां पर कौन आ जाएगा? CS3 आ जाएगा, राइट है ना। और यहां पर वेज लाइन पर कौन आ जाएगा? NH2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। इसको इधर छोड़ करके आओ, देखो ये और ये ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये और ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। देख लो अच्छे से, है ना। देखो ये CS3 चला गया। अब इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करो, बोलो ये क्या हो जाएगा? 1 नंबर, ये क्या हो जाएगा? 2 नंबर, ये क्या हो जाएगा? 3 नंबर, और ये क्या हो जाएगा? 4 नंबर। बेटा 2 इंटरचेंजमेंट करना, ध्यान देना। अब बताओ 1 2 3, चलो 1 2 3, 1 2 3, चलो बताओ क्लॉकवाइज है ना। बताओ ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? R। और बेटा अगर वो R है तो ये भी 101% क्या रहा होगा? R, क्योंकि हमने 2 बार इंटरचेंजमेंट कराने पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजमेंट नहीं होता। अगर ये R है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? R। इसका आंसर बता ले जाओगे? कितने लोग बता सकते हो? बताओ बेटा, पहले नंबरिंग दो। इधर फर्स्ट कौन है? क्लोरीन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, तो जाहिर सी बात है कौन सा नंबर गेन करेगा? 1 नंबर। यस सर या नो सर? यस सर। चलो नेक्स्ट बता दो, इधर कौन है बेटा? कार्बन, इधर भी कौन है? कार्बन, इधर भी कौन है? कार्बन। क्या प्रायोरिटी डिसाइड हुआ? नहीं। फिर कार्बन के बाद इधर कौन आ जाएगा? ब्रोमीन, ये सेकेंड मार्क्स। यहां पे कार्बन के बाद कौन आ जाएगा? कार्बन, ये 3rd मार्क्स, है ना।
और इधर कार्बन के बाद हाइड्रोजन, ये 4 मार्क्स, ठीक है ना। अब बताओ लोएस्ट प्योरिटी किस लाइन पर है, डैश लाइन पर है, सॉरी सॉलिड लाइन पर है, किस लाइन पर पहुंचाओ, डैश लाइन पर पहुंचा दो। कैसे पहुंचाओगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, बताओ एक इंटरचेंज होगा और दोबारा क्या करना है, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। नहीं समझ में, कितना सिंपल है यार, 2 बार इंटरचेंजमेंट करो। कुछ ऐसा करो कि CO जो लोएस्ट प्रायोरिटी उसको डैश लाइन पर लेकर, पहले बार लोएस्ट को डैश पर पहुंचा दो, ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, राइट है ना। उसके बाद सेकंड में इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो देखो फर्स्ट इंटरचेंज क्या करना बोलो, ये इधर देखो बेटा यहां पर कैसे, ये देखो कार्बन है, यस सर, ठीक है ना। यहां पर बताइए बेटा कौन आ जाएगा, CH3, राइट है, 4 नंबर वाला, ठीक है ना। और देखो इधर है CH3, बताओ इधर कौन आ जाएगा, Cl, यहां पर कौन आ गया बेटा, Cl, पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और ऊपर क्या था, CH2Br जैसे था एज इट इज रहने दो, और इधर क्या है बेटा, CH2CH3, इसको एज इट इज रहने दो। अब फर्स्ट इंटरचेंजमेंट के बाद अब हम बात करेंगे सेकेंड इंटरचेंज, ठीक है ना। तो पहला जैसे था उसको एज इट इज रहने दो, बोलो इधर कार्बन था, इधर कौन आ गया, CH3, ठीक है, इधर कौन आ जाएगा, Cl, ये तो ठीक है। अब बताओ सेकेंड टाइम क्या करोगे, इसको ऊपर भेज दो और इसको नीचे ला दो, बताओ बेटा ऊपर कौन चला जाएगा, CH2CH3, राइट है, और नीचे कौन आ जाएगा, CH2Br, नीचे कौन आ गया बेटा, CH2Br। उम्मीद करता हूं देखो फाइनल, देखो ये इधर देखो, इधर कौन गया, CH3, इधर कौन आ गया, Cl, ऊपर CH2CH3 इधर गया और नीचे CH2Br आ गया, राइट है ना। कितने इंटरचेंज किया, 2 इंटरचेंज। अब नंबरिंग दे दो, ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 नंबर, राइट है ना। 1 2 3, चलो 1 2 3, हम ऐसे चलेंगे 1 2 3, बताओ एंटी क्लॉकवाइज आया, सो बेटा ये क्या बन जाएगा, S, और अगर ये S है तो 101%, ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, S। तो देखो यहां पर ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी वो सॉलिड लाइन पर था, ये भी किस लाइन पर है बेटा, सॉलिड लाइन पर। अगर वेज लाइन पर आ गया ना तो भी वही डिसाइडेड करो, इसको नोट करो, अभी वेज लाइन पर भी मैं लेता हूं। बेटा मूव करते हैं थर्ड एग्जांपल के साइड में। देखो तीसरा एग्जांपल क्या है, ये कार्बन है, क्लोरीन है, CH2CH3 है, CH2Br है, CH3 है। पहले नंबरिंग डिसाइड कर लो, बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये 1 नंबर, राइट है। फिर बताओ बेटा इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, क्या प्रायोरिटी डिसाइड हुआ क्या, नहीं सर। फिर बताओ यहां पे कार्बन के साथ अगला कौन है, ब्रोमीन, इसमें नेक्स्ट कौन है, कार्बन, और इसमें नेक्स्ट कार्बन के पास कौन आएगा बेटा, हाइड्रोजन। आई होप समझदार हो, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, क्या प्रायोरिटी डिसाइडेड हुआ क्या, नहीं सर। फिर बताओ इसमें फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड कौन आ जाएगा, ब्रोमीन, तो ये आ जाएगा सेकेंड। इसमें नेक्स्ट आ जाएगा कार्बन, ये आ जाएगा थर्ड, और यहां पे कार्बन के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। अब मजे वाली बात क्या है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है बेटा, क्या ये डैश लाइन पर है क्या, आंसर आएगा नहीं सर, ये डैश लाइन पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करेंगे कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है हम उसको डैश लाइन पर लेकर के जाएंगे बेटा, राइट है ना। तो एक सिंपल सा काम मैं पहले बता दे रहा हूं कैसे कैसे इंटरचेंज करना। लोवेस्ट प्रायोरिटी को इधर भेज दो तो इसको इधर भेज दो, पहला इंटरचेंज, 2 इंटरचेंजमेंट करते हैं, ध्यान में रखना कि ये जो H वाला, ये वाला जो, इसको इधर पहुंचाओ और इसको इधर पहुंचा दो, एक इंटरचेंज ये, और दूसरा बताओ क्या, इसको इधर पहुंचा दो और इसको इधर पहुंचा दो, 2 इंटरचेंज करना है, काम खत्म। क्या मैंने बोला, ये इधर बेटा फोर्थ को डैश पे लाना है ना, तो ये इधर तो ये इधर, पहला इंटरचेंज, और दूसरा ये जो दोनों बचे इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, आंसर आता था। देखो कैसे, फर्स्ट इंटरचेंज, फर्स्ट इंटरचेंज, ठीक है। चलो बताओ क्या बन जाएगा बेटा, C, बताओ इसको इधर भेजो, बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, CH3, इसको इधर भेज दो, बोलो यहां पर क्या बन जाएगा, CH2Br,
पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। इधर क्या आ जाएगा CS3 और इधर क्या आ जाएगा CS2Br। ये पहला इंटरचेंज ये जैसा था अभी फिलहाल रहने दो, CS2 CS3, ठीक है ना, और इधर क्या हो गया बेटा Cl। अब हम आते हैं सेकेंड इंटरचेंज, सेकेंड इंटरचेंज, सेकेंड इंटरचेंज। देखो क्या करोगे, इसको तो एज इट इज रहने दो, राइट बेटा। ये कार्बन, ये बताओ इधर क्या है CS3, यस सर। इधर क्या है बेटा CS2Br, CS2Br। देखो ये पहला इंटरचेंजमेंट हो गया, ये CS2Br इधर गया, CS3 इधर गया। अब इसको भी इंटरचेंजमेंट कर दो, बोलो बेटा ये CS2 CS3 यहां पर चला जाएगा, मतलब ये CS2 CS3 यहां पर चला जाएगा, और Cl को इधर भेज दो। बोलो यहां पर कौन आ जाएगा CS2 CS3, और यहां पर कौन आ जाएगा बेटा Cl। अब उम्मीद करता हूं अब आंसर आ जाएगा। बोलो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर आया, यस सर। कितने इंटरचेंजमेंट किया? 2। अब यहां पर डिसाइड करो, क्या 1 3 2 जाओगे? नहीं, 1 2 3 जाएंगे। बोलो ये क्या आ जाएगा? R। इसका मतलब ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा? R आ गया। ठीक है, मजे करो, देखो समझ में आ रहा है ना। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें नंबरिंग दो, पहला क्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन और चौथा बोलो बेटा कौन आ गया? हाइड्रोजन। क्या ये लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर है क्या? नहीं सर। तो करना क्या है, H को इधर भेज दो, Cl को इधर भेज दो, एक इंटरचेंज ये, और दोबारा इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, 2 इंटरचेंज करना है। बोलो कौन कौन सा? बोलो यार कौन कौन सा? H को इधर भेजो, Cl को इधर भेज दो। देखो पहला इंटरचेंज ऐसे, ये CS3 था जैसे ही वैसे रहने दो, इधर OH है जैसा इधर रहने दो, राइट है ना। H को इधर भेजो, बोलो बेटा इधर क्या हो जाएगा? H, और इधर क्या हो जाएगा? Cl, राइट है ना। देखो इधर आ जाएगा H, इधर क्या आ जाएगा? Cl। पहला इंटरचेंज, ये फर्स्ट इंटरचेंज, ये है बेटा फर्स्ट इंटरचेंज, ये पहला इंटरचेंज। अब हम बात करेंगे सेकेंड इंटरचेंज को लेकर के, सेकेंड इंटरचेंज, ठीक है ना। सेकेंड इंटरचेंज क्या करोगे बताओ? फर्स्ट को इधर इधर मैंने रिवर्स किया, अब सेकेंड OH को इधर भेजो, CS3 को इधर भेज दो, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा। इधर कौन आ गया बेटा? OH। देखो OH इधर आ गया, इधर किसको भेज दो? CS3 को, ये आ गया CS3, और ये जैसा था एज इट इज रहने दो। यहां पर देखो कौन था? वेज लाइन पर Cl, और यहां पर डैश लाइन पर क्या हो गया? OH। अब नंबरिंग दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4। अब आप देख सकते हो बेटा लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर आया, यस सर। 1 2 3, चलो 1 2 3, बोलो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या बन गया बेटा? S। तो 101% ये भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ जाएगा? S आ जाएगा। तो ये जो मैं आपको सिखा करके दे रहा था वो हमारा था RNS कॉन्फ़िगरेशन ऑन वेज एंड डैश लाइन पर, ठीक है ना। किसी भी रूल्स को फॉलो अप करो, बट मेरा रूल्स अगर आप फॉलो अप करते हो 101% सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। बस एक काम करना, लोवेस्ट प्रायोरिटी को डैश लाइन पर पहुंचा दो बस, और 2 इंटरचेंजमेंट करा दो। R आएगा तो उसको R बोल देना, S आएगा तो उसको S बोल देना, ठीक है। नोट करो इसको बेटा, ये 2 टर्मिनोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इरिथ्रो और थ्रियो। क्या होता है इरिथ्रो और क्या होता है थ्रियो, ये पूरा पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस करके देने वाला हूं। ये तामझाम क्या लिखा है वो बाद में पढ़ लेना, पहले मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनो और समझो। पहले इस एग्जांपल पर ध्यान देना बेटा, उसके बाद ये क्या लिखा है वो आपको समझ में आ जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर किसी कंपाउंड में ओनली एंड ओनली 2 काइरल सेंटर, तभी वहां पर इरिथ्रो या थ्रियो आता है। ध्यान से सुनना, अगर किसी कंपाउंड में 1 काइरल सेंटर है या 2 से ज्यादा काइरल सेंटर है, वहां पर इरिथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन यूज नहीं होता। पॉइंट क्लियर हुआ? इरिथ्रो एंड थ्रियो आर यूज्ड ओनली एंड ओनली in those compound which contain only and only
टू कायरल सेंटर, जिसमें दो कायरल सेंटर उसमें इरिथ्रो एंड थ्रियो आएगा, ठीक है ना। अब समझो, पहले एग्जांपल पर आते हैं। हमारे सामने बेटा चार एग्जांपल है, 1 2 3 4। इन्हीं चारों में आइडेंटिफाई करना है कि कौन है इरिथ्रो और कौन है थ्रियो। तो समझो, पहले बताओ इसमें दो कायरल सेंटर है कि नहीं है। देखो बेटा, ये पहला कायरल सेंटर, ये CH3 अलग है, H अलग है, Br अलग है, ये भी अलग है। इसका मतलब फर्स्ट कायरल सेंटर ये और दूसरा कायरल सेंटर ये। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि ये इरिथ्रो है या थ्रियो है। तो आप ऐसे समझो, इरिथ्रो का फर्स्ट वर्ड क्या आता है? ई। ध्यान से सुनना, इरिथ्रो का फर्स्ट वर्ड क्या आता है? ई। ई फॉर इक्वल साइड। इक्वल का मतलब क्या? सेम साइड। ध्यान से सुनो, जल्दीबाजी मत करो, ध्यान से सुनो। इरिथ्रो का फर्स्ट वर्ड क्या आता है बेटा? ई। ई का मतलब क्या? इक्वल। ई का पहला वर्ड ई। ई फॉर इक्वल। इक्वल मतलब सेम साइड। तो ध्यान से सुनो कि अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में आता है तो उसको बोल देना इरिथ्रो। तो देखो बेटा, एच एच सेम साइड में है, Br Br सेम साइड में है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में आया तो उसे क्या बोल देना? इरिथ्रो। मतलब साफ हो गया, ये इरिथ्रो है। ये कैसा है बेटा? इरिथ्रो, ठीक है ना। और उसको उल्टा मार दो, अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में आ गए तो उसे क्या बोल देना? थ्रियो। देखो Br Br सेम है लेकिन अपोजिट साइड में आया, ये भी हमारा अपोजिट साइड में आया, तो बताओ इरिथ्रो या थ्रियो? आंसर क्या हो जाएगा? सर ये हमारा थ्रियो है। बस इतना ध्यान में रखना, इरिथ्रो का फर्स्ट वर्ड ई। ई फॉर इक्वल, सेम साइड में आया इरिथ्रो, अपोजिट साइड में आया थ्रियो। देखो इधर, अब इसमें थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर एक ब्रोमीन। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि ये तो दो डिफरेंट आ गए, तो हम इसमें इरिथ्रो थ्रियो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेटा जरूरी नहीं है कि ये भी सेम हो और ये भी सेम हो, बस दो देखो ये सेम है, ये सेम है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम है ना। माना ये क्लोरीन और ब्रोमीन डिफरेंट हो गया, लेकिन ये दो सिमिलर हैं, हम इससे लेकर के इजिली आंसर बता सकते हैं। देखो कैसे? एच एच सिमिलर ग्रुप है, सेम साइड में है, बताओ क्या बन जाएगा? इरिथ्रो। क्या बन गया बेटा? इरिथ्रो, राइट है ना। और यहां पर देखो एच एच अपोजिट साइड में गया, क्या बन गया? थ्रियो। पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, इरिथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन आर यूज्ड व्हेन द कंपाउंड हैव ओनली टू कायरल सेंटर। ध्यान में रखना, सिर्फ दो कायरल सेंटर होने चाहिए तभी उसमें इरिथ्रो एंड थ्रियो आता है, ठीक है। अब इरिथ्रो मैंने क्या बोला? व्हेन द टू आइडेंटिकल ग्रुप आर इन सेम साइड in Fisher projection, then it is called erythro, and when the two identical group are in opposite side in Fisher projection, then it is called as thrio. I hope ये पॉइंट आपको बेटा समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी पर और हम आएंगे, जैसे कैसे पहचानेंगे इनेंशियोमर, कैसे पहचानेंगे डायस्टेरोमर्स। बेटा एनसीईआरटी बुक देखो 12th का, उसमें टर्मिनोलॉजी है इनेंशियोमर डायस्टेरोमर्स का। तो जितना आपके सिलेबस में है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो पूरा का पूरा विस्तृत वर्णन हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बने रहिए टीम आरसीसी के साथ, बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ और एंजॉय करते रहिए द ग्रेट एसडीए। थैंक यू सो मच।